अब आपको बहुत सी बातें, बहुत से बयान भी सुनाएंगे और उन बयानों को सुनाने से पहले कुछ सवाल भी उठते हैं जिन सवालों पर हम चर्चा करेंगे आज। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी बार बार यह कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकला हूं, नफरत मिटाना हमारा मकसद है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी सवाल उठते हैं। एक बार उन सवालों पर नजर, फिर एक के बाद एक सारे नेताओं की बात सुनाएंगे। फिर जो हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा उनसे बात करेंगे कांग्रेस के मुद्दों पर भी, विपक्ष के मुद्दों पर भी, सरकार के मुद्दे पर भी। सवाल क्या है? तो पहला सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की बात पर एक हो पाएंगे हरियाणा कांग्रेस के नेता? इस पर हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़ी बातें आपको सुनाएंगे। क्या हरियाणा में खुल पाएगी मोहब्बत की दुकान? एक सवाल है। इसके साथ ही सवाल यह है कि क्या विपक्ष के उठाए गए मुद्दे जनता के दिल तक पहुंच पा रहे हैं? एक ये सवाल है। क्या राहुल गांधी खुद मोहब्बत के बजाय नफरत की बात कर रहे हैं? जो विरोधी पार्टियों के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि वो खुद नफरत की बात कर रहे हैं। क्या कांग्रेस की यात्रा से घबरा गए हैं विरोधी दल? बीजेपी का नाम लिया जा रहा है और दूसरी पार्टियों का नाम लिया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। तो ये सारे बातें हैं। और अब राहुल गांधी को लेकर जो बातें, जिन सवालों को लेकर विरोधी दलों के नेता, दूसरी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि वो खुद नफरत की बात कर रहे हैं, तो किन बातों को लेकर वो कर रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी का जो बयान है आरएसएस को लेकर, बीजेपी को लेकर, वो भी आपको हम सुनाते हैं। राहुल गांधी का बयान आरएसएस में तोड़ा। कौरव कौन थे भैया? कौरव के हाथ में, कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं, सुनो 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। इसके साथ ही दूसरी पार्टियों के नेता राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के नेताओं को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं। इतना बोल सकता हूँ, जिस संगठन में तुड़ाव हो वो भारत जोड़ने की बात करे, बहुत चिंता का विषय है। पहले उनको अपने संगठन को जोड़ना चाहिए, फिर भारत जोड़ने की बात। देखिए, मैं तो इतना बोल सकता हूँ, जिस संगठन में तुड़ाव हो वो भारत जोड़ने की बात करे, बहुत चिंता का विषय है। पहले उनको अपने संगठन को जोड़ना चाहिए, फिर भारत जोड़ने की बात। ना तो किसी ने राहुल गांधी की यात्रा को देखा, और सुरजेवाला ये तो हारा हुआ बंदा है, ये यहाँ हरियाणा से हार के गया और ये कर्नाटक में जाके क्या कर लेगा? अब इन्होंने टाइम पास करना है और तो इनके पास कुछ है नहीं है, तो वो अब ये यात्रा की नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, हमारी संस्कृति है, उसमें तपस्या भी है, पूजा भी है। तपस्या ऋषि मुनि करते थे, पूजा आम नागरिक करते थे। अब हम तो आम नागरिक है, आम जनता तो पूजा ही करती है, तपस्या तो हमारे ऋषि मुनि करते हैं। और राहुल गांधी कोई ऋषि मुनि नहीं है, और ऋषि मुनियों से अपनी तुलना ना करें। राहुल गांधी ने ये टी शर्ट पहन करके जो तमाशा किया है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से, उसको देखने जरूर लोग आ जाते थे, लेकिन इसके दुष्परिणाम आपने देखा होगा। एक बुजुर्ग सांसद सर्दी के अंदर जो हार्ट का पेशेंट था, 6 बजे उससे परेड करवाई और भगवान को वो प्यारे हो गए। तो इनको पहले ही सोचना चाहिए था कि इस तरह के काम ना करें। धन्यवाद। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका कहना है कि इस सम्मान रैली से एक संदेश जाएगा ताकि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका जो है यहाँ पर सम्मान हो सके, क्योंकि इस बार निर्विरोध जिला परिषद की चेयरमैन जो है वो चुनी गई है और इसलिए बीजेपी यहाँ पर उनको सम्मान देने जा रही है। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, तोशाम। राहुल गांधी ने घोषणा कर दिया दुकान चलाने के लिए आए हैं, दुकान चलाने के लिए पूरे हरियाणा में इस तरीके से राजनीति कर रहा है। किंतु भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस तरीके के राजनीति नहीं करता। हम विकास की राजनीति करते हैं और हरियाणा विकास में सबसे आगे चल रहा है। और विकास को रोकने का काम हरियाणा में समय समय पे किसी ने किया है? ये बाप बेटे के सरकार में लगे हुए लोगों ने उस समय की, मंत्री एमएलए इन लोगों ने किया है, बार बार हरियाणा को पीछे करने। अच्छा, इस यात्रा के दौरान बहुत सी बातें उठी।
राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बात हुई, राहुल गांधी की बातों को लेकर बात हुई और इसी तरह की बातों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया और फिर उसके बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया। जिस प्रकार की बातें वो कर जाते हैं और वो हमको तो समझ में नहीं आती कि कौन सी फिलॉसफी उनकी है। कभी तो वो कह देते हैं कि राहुल गांधी मर गया है और राहुल गांधी को राहुल गांधी ने मार दिया है। कभी वो शिव भक्त बन के बैठ जाते हैं कि कभी किसी ने बम भोले का यानी जयकारा लगाया कि नहीं लगाया। कभी वो पुजारियों के ऊपर उखड़ पड़ते हैं। किस दिशा में जा रहे हैं उनकी कोई दिशा ही समझ में नहीं आ रही और उससे हम हैरान है ऐसा नहीं है, स्वयं कांग्रेस के लोग हैरान हैं। जिस प्रकार के वो पप्पू हैं वैसे ही हैं। वो तो चलो जो भी कहें, मैं तो व्यक्तिगत सीएम अगर ये बात वो कोई अच्छी बात नहीं। जिम्मेवारी पद पे बैठ के जिम्मेवारी बात तरीके से बात करनी चाहिए। और जो टी शर्ट की बात है वो तो भाई राहुल गांधी ने खुद अपने भाषण में बता दिया क्यों टी शर्ट पहनी हो। तो नफरत मोहब्बत की बात पर सवाल, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता यह भी कह रहे हैं कि हमारी इस यात्रा से विरोधी दल और खासतौर से बीजेपी घबरा गई है। जयराम रमेश के बयान वो भी आपको सुनाते हैं। 20 तारीख दिसंबर को कोशिश की गई कोविड के बहाने भारत जोड़ो यात्रा को डिरेल करने की। स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को खत लिखते हैं, किस आधार पर लिखते हैं जानना जरूरी है। किसी वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर नहीं, आईसीएमआर के सलाह के आधार पर नहीं। 2 बीजेपी के सांसदों, राजस्थान के सांसदों ने उनको खत लिखा था क्योंकि वो घबरा गए थे राजस्थान में जो स्वागत मिला भारत जोड़ो यात्रा को। और स्वास्थ्य मंत्री लिखते हैं आप सावधानी से कार्रवाई कीजिए, भारत जोड़ो, हालांकि वो धमकी दे रहे थे भारत जोड़ो यात्रा को आप अभी रोको। तो ये खूब प्रयास। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है भारत जोड़ो यात्रा के कारण। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है भारत जोड़ो यात्रा के कारण। कांग्रेस के जो नेता हैं लगातार अपनी इस यात्रा को कामयाब बता रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, उनका तारुफ, उनका परिचय आपसे कराते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल बहुत सारे, एक एक करके सारे सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान साहब जुड़ चुके हैं, जेजेपी से भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनेलो से विजेंद्र रेड्डू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। केवल ढींगरा जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी आने वाले हैं और उनसे अभी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो सवाल था कि क्या, एक और सवाल था कि क्या बीजेपी या विरोधी दल कांग्रेस की इस यात्रा से घबरा गए हैं। आखिर में जयराम रमेश की बात आपने सुनी होगी। चौहान साहब क्या कहेंगे आप? बार बार कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इतनी कामयाब यात्रा हुई है कि विरोधी दल खासतौर से बीजेपी के लोग इससे घबरा रहे हैं। मिल रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अब आ रही है। हाँ बोलिए। नासिर भाई देखिए, डर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से और हारी हुई नकारी हुई कांग्रेस से लगेगा, ऐसा कहना और सोचना दोनों ही हास्यास्पद हैं। जी, कांग्रेस पार्टी वो धरातल पर है नहीं। कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ वर्षों के दौरान इक्का दुक्का चुनाव जीतने के अलावा सैकड़ों बार राहुल गांधी और जयराम रमेश और उनकी जुंडली के नेतृत्व में बुरी तरह हारी है। उसकी जनता ने जनतांत्रिक अंदाज में मतपेटी कह लीजिए, ईवीएम उसको कहिए, ईवीएम के रास्ते से पिटाई धुनाई की है, छटाई की है। तो उस हारी नकारी कांग्रेस से या उसकी यात्रा से हमको डरने की जरूरत है ही नहीं। मैं ये कहूंगा कि असली बात ये है, डर अगर कहीं है इस यात्रा के कारण तो वो कांग्रेस के भीतर जो गिने चुने राइट थिंकिंग सही सोचने वाले लोग बचे हुए हैं, उनको भय है कि ये जो हमारा नेता है, जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है, जो लगातार अपनी और पार्टी की
चौक चौराहे पर भद पिटवाता है, जिसने सप्ताह में एक आध बयान ऐसा देना ही देना होता है जिसका अर्थ ना उसको खुद पता होता है, ना उसके सलाहकारों को पता होता है, जिनको वो सुना रहा होता है वो तो उसको डिकोड कर ही नहीं पाते हैं। ये नेता कांग्रेस की डूबी हुई लुटिया को और डुबोकर मानेगा, रसातल में भेजकर मानेगा, ये भय कांग्रेस के भीतर के कुछ लोगों को हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि विचारधारा पर काम करती है, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अपने काम के आधार पर और अपनी लीडरशिप के डायनामिज्म, अपनी लीडरशिप की यूं कहिए अपनी लीडरशिप के दमखम के आधार पर जनता का विश्वास जीतने में यकीन रखती है, जनता का विश्वास जीतने के लिए काम करती है। इसलिए हमको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। डरें तो राहुल डरें, डरें तो राहुल के आसपास के लोग डरें। इस यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस, इनको राजनीतिक रूप से कुछ भी हासिल अब तक हुआ नहीं है, आगे भी होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। नासिर भाई, ये यात्रा अगर कुछ कर सकती थी वो था कि हरियाणा में से ये गुजर रहे हैं तो ये आपस में जूतम पेजार रहती है हरियाणा के कांग्रेसियों में, इनकी खीर जूतियों में बंटती रहती है, ये उनको बिठा करके उनको एकजुट कर पाते। मुझे लगता है कि राहुल गांधी हरियाणा को 2 बार छू कर निकल गए, लेकिन वो ऐसा करने में भी कामयाब नहीं हुए हैं। हरियाणा की कांग्रेस, एक अंतिम वाक्य, हरियाणा की कांग्रेस राहुल गांधी की इस यात्रा के बावजूद, राहुल गांधी के उपदेश के बावजूद, और बंद कमरे में हो सकता है किसी को डांटा फटकारा भी हो, लेकिन उस सब के बावजूद हरियाणा की कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी मित्र मंडली की कांग्रेस बनकर रह गई है। शेष जो हैं, किसी को राजस्थान भेज दिया गया है, किसी को यात्रा के दौरान चोट लग जाती है, और कुछ एक ऐसे भी होंगे जिनके मन में ही खोट है, वो कायदे से इस यात्रा में दिखाई नहीं दिए। ठीक है जी। भाग सिंह दमदमा जी, हरियाणा में कांग्रेस ने कामयाबी के साथ इस यात्रा को पूरा किया। कांग्रेस के नेताओं का कहना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अब यह यात्रा नहीं, जन आंदोलन है। तो इसका असर हरियाणा में आने वाले वक्त में पड़ेगा और इससे कांग्रेस के नेता उत्साहित भी, और वो कह रहे हैं कि अब एक तरफा फैसला होगा, कांग्रेस के हक में होगा। जो विरोधी दल हैं, जिसमें आप भी हैं, बीजेपी भी है, इनेलो भी है, सब घबराए हुए हैं। देखिए नासिर भाई, जो यात्रा है, कोई रैली करना है, कोई पद यात्रा है, कोई और किसी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना है, ये हर राजनीतिक पार्टी का अपना अधिकार है। वो प्रदेश के पूरे समूचे देश के अंदर इस तरह की एक्टिविटी अपना विस्तार करने के लिए चलाती रहती है। लेकिन उसका परिणाम क्या निकल कर आता है, इस बारे में भविष्यवाणी करनी कांग्रेस नेताओं की, मैं कहता हूं कि वो बचना है उसका। देखिए, आज तक के इतिहास में आप देख लीजिए, कोई पार्टी राजनीतिक रैली करती है वो कामयाब होती है, कोई पार्टी यात्रा निकालती है वो कामयाब। आज ये यात्रा पहली नहीं थी कि हिंदुस्तान के अंदर एक पहली यात्रा निकली, और उससे बड़े बड़े आंदोलन हुए। जेपी की यात्रा हुई है, प्रदेशों में यात्रा हुई है, और वो यात्राएं बहुत बड़े नेताओं ने निकाली और यात्राएं बहुत कामयाबी है। लेकिन अगर उस चीज का हम एक निकाल कर ले आते हैं कि यात्रा होगी सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, वो कहीं भी परिवर्तन के कहीं भी संकेत नहीं दिखे। राहुल गांधी जी सम्मानीय नेता है इस देश के, मैं भी कहता हूं, सभी पार्टियों के लोग कहते हैं, हर पार्टी का बड़ा नेता सम्मानीय होना चाहिए। लेकिन जब उनकी एक बातें आती हैं सामने, जो वो सर के ऊपर से निकल जाती हैं, जिस प्रकार से बात करते हैं कि कहीं ऐसी लॉजिक की बात नहीं, या कोई ऐसी बात है कि वो सिर्फ कांग्रेस ही समझ पाते हैं, दूसरे लोग नहीं समझ पाते। हमने बड़ा प्रयास किया कि जो जो लॉजिक उन्होंने बातें कही हैं, कोई फैक्ट के साथ कहने का हमने बड़ा प्रयास किया है, लेकिन वो बचकानी बात किस प्रकार से कह जाते हैं, कौन उनको लिख कर देता है, कौन उनको पढ़ा कर देता है, या वह स्वयं इस तरह की बातें बोलते हैं। तो प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि इस यात्रा का प्रदेश के ऊपर किसी तरह की कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ी गई, सिवाय आपसी गुटबाजी के। किरण चौधरी जी उधर से अपनी पूरी तरह से रूप में कहती हैं कि किरण चौधरी कहीं जाने वाली नहीं है, और ऐसे नेता थे, कैप्टन अजय यादव सरीखे नेता थे। हुड्डा जी ने बड़ा प्रयास किया दिखाने का, रणदीप सुरजेवाला जी को वो जिस प्रकार से जींद के अंदर प्रयास किया था, उसी प्रकार का यहाँ प्रयास दिखा। तो कहीं भी कांग्रेस नेताओं में, जो अंबाला के अंदर जब रैली की गई है तो वहां वोटिंग हुई,
राहुल गांधी के नारे की बजाय हुड्डा जी के नारे लगवाए गए। शैलजा जी वहां उस समय स्पीच कर रही थी। तो इस प्रकार का वहां शक्ति प्रदर्शन, इन नेताओं का शक्ति प्रदर्शन था। हुड्डा जी कहते थे मैं सुपीरियर हूं, दीपेंद्र को आगे लाने के लिए शैलजा जी कहती है मैं सुपीरियर हूं, किरण जी अपने आप को। और वैसे आपने पूरी यात्रा में देखा होगा कि नवदीप जी जिस प्रकार से साथ रहते थे या किस तरीके से यात्रा में उनका अधिक रोल यहाँ दिखा नहीं प्रदेश के अंदर सामने किसी का। तो ये यात्रा थी जो इनकी, ये आपसी गुटबाजी की यात्रा थी। प्रदेश के लोगों ने, प्रदेश की जनता ने देखा है कि ये कांग्रेस की अपना घर बचाने की, घर जोड़ने की यात्रा तो हो सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा विजन नहीं दिखा पाए कांग्रेसी जिसको हम कह सके कि भारत जोड़ने के लिए इन्होंने कोई एक प्रयास भी किया। जी विजेंद्र रेड्डी जी, आपको इस कदर इस यात्रा से उत्साह मिला कि आप लोगों ने खुद ऐलान कर दिया। बीजेपी और जेजेपी ने तो नकार दिया कि इस यात्रा का कोई फायदा ना कांग्रेस को मिल रहा है और ना देश की सियासत पर इसका कोई असर पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कितनी मजबूत हो रही है, हरियाणा के नेता कितने एकजुट हो रहे हैं कांग्रेस के, और क्या यही वजह है कि इस यात्रा से मिलने वाले फायदे को देखते हुए आप लोगों ने भी यात्रा का ऐलान किया है कि हम भी यात्रा निकालेंगे हरियाणा में? हाँ, देखिए नासिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी ये बात क्लियर कर दूं कि हम इस यात्रा को देख करके यात्रा करने के लिए तैयार नहीं हुए। हमारी ये बहुत पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि जब इनेलो इकट्ठी हुआ करती थी 2009 में, उस टाइम भी एक लंबी यात्रा निकाली गई थी और उसी प्रकार से इनेलो की ये प्रथा रही है। इनेलो पैदल यात्रा करती है, चाहे ताऊ देवीलाल जी को ले लो, उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश की यात्रा करके 23 मार्च को यहाँ जींद में एक बड़ा सम्मेलन किया था। इसी प्रकार से फिर इनेलो ने 2009 में यात्रा निकाली और अब भी इनेलो का तो ये एक तरह से रिवाज है, एक इसके जो है ना हमारे व्यवहार में चीज है कि हम तो लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी के लोग हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। तो ये हमारे इनको देख करके या कांग्रेस की यात्रा को देख करके हमने ऐसी कोई प्लानिंग बनाई हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी अपनी नीति है, हमारी अपनी प्लानिंग है और अपनी प्लानिंग के हिसाब से हमने इस यात्रा को का आयोजन करने हम जा रहे हैं। दूसरी बात देखिए, अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस को इससे कितना फायदा होगा। मैं कहता हूं कि कांग्रेस से इसको फायदा होने की बजाय बल्कि नुकसान हुआ है। यात्रा ठीक है, शांति प्रिय ढंग से निपट गई है और जैसा कि पहले भी आपके साथ और भी डिबेटें हुई, दूसरे चैनलों पर भी इस यात्रा के ऊपर हमने बहुत सारी डिबेटें की कि हरियाणा प्रदेश को क्या फायदा होने वाला है कांग्रेसियों को। मैं उसी दिन से यही बात कहता हूं कि राहुल गांधी इनके बॉस हैं। राहुल गांधी जब कोई भी सीनियर, जैसे अभी हमारे साथी ने भी कहा कि किसी भी पार्टी का वरिष्ठ नेता है तो उसका सम्मान होना चाहिए, हम भी सम्मानजनक तरीके से उनके ऊपर बातें जो हमें करनी थी वो बड़ी सम्मानित तरीके से हमने की और आज भी हम सम्मानित तरीके से कर रहे हैं। और हम ये भी कहा करते थे कि जब तक राहुल गांधी हरियाणा प्रदेश में रहेगा तो ये सारे के सारे नेता इकट्ठे भी रहेंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। किसी को टिकट लेनी है, किसी को कुछ करना है, वो दिखाने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही नासिर जी कि वो भी नहीं हुआ। यात्रा के दौरान स्वयं राजीव गांधी अपने गांधी जी के सामने जो है, उनके सामने, राहुल के सामने भी इनकी फूट उजागर हुई। इससे बड़ी बात क्या होगी, एक राष्ट्रीय नेता है राष्ट्रीय पार्टी के और वो प्रदेश में आ रहे हैं, हमने उनका स्वागत किया। हमने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कांग्रेस के सुप्रीमो, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर जो नेशनल लीडर हैं वो हरियाणा प्रदेश में आ रहे हैं। सभी कांग्रेसियों को उनका सम्मान करना चाहिए और सभी पार्टियों को भी सम्मान पूर्वक उनका आदर सत्कार करना चाहिए, वो हमने किया भी। परंतु जो हम कहा करते वो हमारा शक सही निकला और कांग्रेस में कहीं भी किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ। और पार्टी जाने के बाद जिस प्रकार के हालात प्रदेश में है वो आप सबके सामने है कांग्रेस पार्टी के। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा बीजेपी की। अभी बीजेपी ने बड़ी घटिया हरकत भी की इस यात्रा के दौरान। देखिए, सबसे पहले जब यात्रा हरियाणा प्रदेश में प्रवेश कर रही थी तो एक लेटर इश्यू हो जाता है हेल्थ मिनिस्टर मनवाड़िया साहब की तरफ से कि कोरोना आ रहा है जहाज में और जल्दी से यात्रा को खत्म कीजिए। और जब यात्रा अभी चली गई है तो कोरोना भी चला गया, साथ में ही वो भी चला गया, अब तो नहीं उसका कोई जिक्र है। और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में नाइट स्टे में यात्रा के उपलब्ध गांव की लाइट ही काटने का काम किया, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर तो लग ही रहा था। इसीलिए मैं बात हूं ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी तो डर रही है अपने कारनामों से। जो सवाल था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना है, जो सवाल था, तो क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं को जोड़ पाए
क्या राहुल गांधी की बात पर एक हो पाए कांग्रेस के नेता? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बिल्कुल हो पाए, लेकिन इसी बीच कुछ पोस्टर्स सामने आए थे, और उन पोस्टर्स में कुमारी सैलजा के पोस्टर्स में न भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र, न उदय भान का जिक्र, जो पार्टी के बड़े नेता हैं। किरण चौधरी के पोस्टर में भी ऐसा ही नजर आया। अब मान लीजिए कि हुड्डा साहब से संगठन के एतबार से नाराजगी हो कि भाई संगठन का वैसे नहीं है, वो पॉलिटिकल उसमें है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का तो किसी भी पार्टी के नेता कहीं भी कोई पोस्टर लगाते तो प्रदेश अध्यक्ष का तो फोटो जरूर होता है। तो इसलिए सारे सवाल उठते हैं। केवल ढींगरा जी, क्या राहुल गांधी कांग्रेस को एकजुट कर पाए? इतनी उन्होंने नसीहत दी, शिक्षा दी, सारी बातें हुई, और दूसरी पार्टियों के नेता भी ये कह रहे हैं कि पहले खुद को तो आप एकजुट कर लीजिए, खुद में तो मोहब्बत की, वो कह के गए कि भाई मोहब्बत की दुकान खोल दो, तब भी उनकी बात नहीं मान रहे। नासिर जी, असल में बौखलाहट में है सारे दल, क्योंकि यात्रा जो है वो तो बहुत सफल रही है, और यात्रा में किसी तरह की कोई नहीं, जो आप बात पोस्टरों की कर रहे हो, हर कार्यकर्ता की अपनी भावना होती है, वो किस नेता में अपनी आस्था जताता है, लेकिन हर पोस्टर के अंदर राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, सभी की तो फोटो थी। हरियाणा स्टेट के, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे पहले ना पूरी होने दे पहले, अध्यक्ष का होना चाहिए, मेरी बात पूरी होने दे, अध्यक्ष का फोटो, मेरी बात पूरी होने दे। मैं ये कह रहा हूं कि हर आदमी में अपनी भावना होती है। कांग्रेस के लोग तो थे ना उनमें पोस्टरों में, उन पोस्टर में अगर राहुल गांधी जी हैं या प्रियंका गांधी जी हैं या उसके अंदर सोनिया गांधी जी हैं, तो सारा शीर्ष नेतृत्व, खड़गे जी हैं तो सारा शीर्ष नेतृत्व आ गया। उसके नीचे कोई किसमें आस्था जता रहा है, कोई किसमें आस्था जता रहा है, इसके लिए क्या केंद्रीकरण है? ये तो भाजपा में भी है, ये तो और दलों में भी है, ये तो सारे सिस्टम में है। इसमें कोई कांग्रेस अलग नहीं है, भाजपा अलग नहीं है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, भाजपा के अंदर कितने ग्रुप है? भाजपा के अंदर अनिल विज का अपना ग्रुप है, भाजपा के अंदर अरविंद शर्मा का अपना ग्रुप है, राव इंद्रजीत का अपना ग्रुप है, बरिंदर सिंह का अपना ग्रुप है। सारे जो आपस में जब करते हैं 3.5 लाख करोड़ के, जो 3,500 करोड़ के जो अरविंद शर्मा जी तोहमत लगा रहे थे कि पैसा खा गए, वो तो मनीष ग्रोवर पे लगा रहे थे और मुख्यमंत्री पे लगा रहे थे, तो उसमें भाजपा कहां छुप जाती है फिर? ये कहने की बात और है, और असल में बात और है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जो था वो ये था, धर्मों जातियों में जिस तरह से इन लोगों को, सभी लोगों को भाजपा ने तोड़ा। पिछले 8 साल के अंदर आपने देखा जाट वर्सेस नॉन जाट हुआ हरियाणा के अंदर, गुजरात में पटेल वर्सेस नॉन पटेल हुआ, इसी तरीके से महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस नॉन मराठा हुआ, पंजाब में सिख वर्सेस नॉन सिख करने का काम किया। हमने ये कहा है कि भारत जोड़ो का मतलब है कि जिस तरह से इन्होंने नफरत फैलाई, हम उतनी मोहब्बत फैला के उस सारी चीज को बराबर करेंगे, उसको ठीक करेंगे। और महंगाई, नोटबंदी, जीएसटी, जिस तरह से अनर्गल जो थोपे गए लोगों के ऊपर, जो सारी चीजें अनर्गल लगाई गई, उसके ऊपर भी ये यात्रा थी। महंगाई में आज लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी में त्रस्त हैं, आज जीएसटी जो है अनर्गल तरह से लगी हुई है, और नोटबंदी जिस तरह से हुई, कितने लोगों की जान गई, लेकिन भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन लोगों ने मदमस्त चाल में अपनी शरारत के तहत सभी बातें करी। सवाल हैं, और उन्हीं सवालों के साथ मैं चौहान साहब आपसे शुरुआत करूंगा कि जो मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों में क्या बीजेपी घिर रही है? कोरोना की जो बात आई थी, वो क्या डर था? एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते, बहुत छोटा सा ब्रेक है, 30 सेकंड का सिर्फ।
शुरुआत में आपको कुछ सवाल उठाए थे कि इस चर्चा के दौरान बहुत से सवाल रहेंगे। एक बार उन सवालों पर नजर, क्योंकि चर्चा के दौरान वो सवाल निकल कर आ रहे हैं। राहुल गांधी की बात पर एक हो पाएंगे हरियाणा कांग्रेस के नेता, तो जिस पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई हम तो एक हैं, गुटबाजी सभी पार्टियों में, क्या हरियाणा में खुल पाएगी? मोहब्बत की दुकान आने वाला वक्त बताएगा। एक जो सवाल उठाए कि क्या विपक्ष को उठाए गए मुद्दे, कांग्रेस को उठाए गए मुद्दे जनता के दिल तक पहुंच रहे हैं? क्या राहुल गांधी खुद मोहब्बत के बजाय नफरत की बात कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम कांग्रेस प्रवक्ता से लेंगे। और कांग्रेस की यात्रा से घबरा गए हैं विरोधी दल बीजेपी, और जिसका जिक्र इनेलो के प्रवक्ता भी कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान साहब जी, बिल्कुल आप ही से शुरुआत करते हैं कि जब यात्रा हरियाणा में, राजस्थान में पहुंची तो कोरोना का जिक्र आया कि कोरोना, और जैसे ही यात्रा आगे बढ़ गई और रुक गई तो कोरोना गायब हो गया। तो बीजेपी कांग्रेस के नेता तो बार बार कह रहे हैं, इनेलो के नेता भी कह रहे हैं कि यह डर था, बिजली काट दी गई, और मुद्दे हैं, जीएसटी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे, और वो जनता के दिल तक पहुंच रहे हैं। क्या लगता है आपको? क्या मैं बात शुरू बिल्कुल आप ही बात कीजिए। जी सर। देखिए, एक तो ये समझने की जरूरत है कि जब कोरोना को लेकर पत्र जारी हुआ, कोरोना को लेकर सब राज्यों को वार्निंग्स दी गई, उस समय जो रिपोर्ट्स आ रही थी ग्लोबली, और कांग्रेस के मित्र जिसके साथ कांग्रेस पार्टी का एग्रीमेंट हो रखा है, गुप्त समझौता हो रखा है, उस चीन में से रिपोर्ट्स ये आनी शुरू हो गई थी उस सप्ताह में कि वहां शमशान घाट, क्रिमेशन ग्राउंड्स कम पड़ गए हैं, एकाएक इतनी मौतें होनी शुरू हो गई हैं। इंटरनल साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर जो संकेत थे, उस पर सावधानी के तौर पर यह कहा था कि प्रिकॉशंस बरतिए। किसी ने यात्रा रोकने के लिए नहीं कहा था, यात्रा चलाना इनका अधिकार है, लेकिन सावधानी बरतना और बरतने के लिए कहना यह सरकार का अधिकार था, दायित्व था। अगर नहीं कहते और कुछ नुकसान हो जाता तो फिर यह कहते कि सरकार कहां सोई हुई थी, सरकार ने तो देर में अलर्ट किया। इस बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए वो जनता को प्रभावित कर रहे हैं, और उससे कोई दूसरे दल, आपने भाजपा भी कहा या सरकार का, उनको चिंता हो रही है। अब देखिए, इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जिन जिन विषयों पर बोले, उन विषयों पर राहुल गांधी संयोग से बेनकाब भी होते चले गए। राहुल गांधी नोटबंदी को लेकर लगातार सरकार को, प्रधानमंत्री को कटघरे में घसीटते रहे हैं, और राहुल गांधी के बहुत सारे मित्र 55 से ज्यादा पिटीशंस लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे नोटबंदी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संयोग से इसी बीच में आया, और कांग्रेस का सारा दुष्प्रचार, कांग्रेस का कुप्रचार, कांग्रेस के षड्यंत्र वो बेनकाब हो गए। अदालत ने भी नोटबंदी की प्रक्रिया को लेकर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की, अपितु अदालत की टिप्पणी से देश में एक संदेश गया। मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक जज ने की है, झूठ मत बोलो। एक मिनट, लेकिन फैसला जैसे मर्जी आया। इन्होंने कहा कि किसी ने टिप्पणी नहीं की, मैंने कहा एक जज ने की है टिप्पणी। इनकी बारी में चौहान साहब बात पूरी कीजिए। एक जज ने टिप्पणी की है। अरे एक जज के फूफा, नियम नहीं पता, कानून नहीं पता क्या? निर्णय बहुमत से होता है। टिप्पणी की थी एक जज ने, मैं ये कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट भी समझ लो। चलिए एक मिनट, ढिंगरा हाँ बोलिए आप। जो तो अदालत के निर्णय से यह साफ हो गया कि उस सारी प्रक्रिया में न कोई टेक्निकल फॉल्ट था, कोई फ्लॉ नहीं था, और वो बहुत सोच विचार कर देश में के हित में लिया गया निर्णय था। इसी तरह राहुल गांधी का जो एक कॉमन मुद्दा रहा लगातार पहले दिन से, अब भी आगे भी वो यही करेंगे कि देश में नफरत है और मैं प्यार की दुकान खोलने निकला हूं। इस बात पर राहुल गांधी की जमकर भद पिटी। लोगों ने ये पूछा कि भैया राहुल, क्या प्यार और मोहब्बत वो दुकान पे मिलने वाली चीज है? क्या वो दुकानदारी की चीज है? क्या वो कारोबार की चीज है? क्या वो व्यापार है? प्यार की, मोहब्बत की, रिश्तों की कोई दुकान नहीं होती। ये राहुल गांधी को और उनके सलाहकारों को आज तक भी समझ नहीं आया है। प्यार, मोहब्बत भावनाएं हैं, और भावनाओं की दुकान नहीं होती। तो जिस आदमी को इतना ही नहीं पता, उसकी बात पर लोग जो हैं, वो जनता हरियाणा की तो खास तौर पे वो खूब हंसी है, खूब मजाक बना है राहुल गांधी का। ठीक है चौहान साहब। और एक बात, एक नहीं, रुकिए तो सही, मैं जरा दुकान पे बात कर लूं, अभी पूरी नहीं हुई।
राहुल जल्दी गांधी से कह दुकान रहे बंद कर दीजिए चौहान हैं, साहब। पहले तो वो भाजपा पर हमला करते हुए प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे थे, लेकिन आखिर में तो नासिर भाई आज आपने ही चलाई एक बाइट मैंने सुनी, वो कांग्रेस के नेताओं के बीच में बैठकर हरियाणा में पार्टी के नाते मोहब्बत की दुकान नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कांग्रेस के भीतर मोहब्बत की दुकान खोलनी है। खोलोगे क्या? खोलोगे कि नहीं? जी। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं चिंतित तो थे अपनी पार्टी के भीतर के विघटन को लेकर, लेकिन उन्होंने शब्दावली, अल्फाज वो सही नहीं चुने। ठीक है, एक और मुद्दा रहा। चौहान साहब मैं आता हूं, क्योंकि देखिए और भी अब वक्त, बहुत जरूरी अभी है। और भी वक्त आएगा। राहुल गांधी ने लगातार संघ को लेकर टिप्पणी, बिल्कुल, मैं सवाल लेता हूं, मैं वो सारे में खुद ही बोल दूंगा। केवल ढींगरा जी संघ को लेकर बहुत सारी बातें कही, बीजेपी को चलिए वो राजनीतिक संघ को लेकर कही उन्होंने, और जो बात का जिक्र कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह चौहान कि कांग्रेस में मोहब्बत की दुकान खोलिए, राहुल गांधी पर खुद भी ये आरोप लगे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं, फिर आप मंचों से पांडव, कौरव और ना जाने क्या क्या बात कर रहे हैं, तो इसमें नफरत की झलक तो आती है। इसके आरोप भी लग रहे थे कि वो खुद भी तो नफरत की बात कर रहे हैं। इनको सवाल का जवाब देना आसान होता है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने यह बात रखी कि भाजपा ने 8.5 साल के अंदर जिस तरीके से धर्म जातियों में पूरे देश को तोड़ा, हम उसको जोड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह भी कही कि मोहब्बत की दुकान ऐसे खुलेगी जो नफरत के बाजार में ये लोग घुमा रहे हैं सारे सभी चीजों को, सभी बातों को, कि एक धर्म जातियों में मोहब्बत क्या दुकान से मिलने की चीजें हैं। मैं बताता हूं, ये जब जिस तरीके से धर्म जातियों में पूरे देश को तोड़ दिया, आप सिख वर्सेस नॉन सिख कर रहे हैं, आप जाट वर्सेस नॉन जाट कर रहे हैं, आप पटेल वर्सेस नॉन पटेल कर रहे हैं, आप लोग जो नफरत की दुकान हर आदमी के बीच में खोल रहे हैं। जहां तक एक मिनट सुनिए चौहान साहब सुन लीजिए, सुनिए मैं आपके बीच में नहीं बोल चौहान साहब एक मिनट सुन लीजिए, आप बोलिए। जैसे इन्होंने सिर्फ एक राम मंदिर की बात करी, क्या एक पूरे 8.5 साल के अंदर राम मंदिर ही सिर्फ काम था क्या? पूरे देश के अंदर और बाकी मुद्दे नहीं थे क्या कोई काम के? इन्होंने सिर्फ एक राम मंदिर की बात करी कि हम एक राम मंदिर बनाएंगे। 8.5 साल के अंदर सिर्फ एक राम मंदिर की बात रखी, बाकी कोई काम नहीं किया। बाकी काम देश गया ऐसी तैसी करने। देश में बेरोजगारी फैले तो फैले, सुनिए आप बीच में मत बोलिए। देश में बेरोजगारी फैले तो फैले, महंगाई फैले तो फैले, देश में जीएसटी की अनर्गल थोपे तो थोपे, देश के अंदर। अच्छा, इस सवाल से ढींगरा साहब इस सवाल से क्या आप बच रहे हैं? इस सवाल से आप क्यों बच रहे हैं कि कांग्रेस में मोहब्बत की दुकान खोलिए? कांग्रेस में, अरे सर कांग्रेस में राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं। राहुल गांधी का एक बयान, राहुल गांधी का बयान मैं बताता हूं। राहुल गांधी का बयान उन्होंने ये बात डिस्कशन के दौरान चलिए सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। मगर एक बात मैं चाहता हूं कि अब यात्रा में सब एक साथ चले, आपको एक साथ काम करना है, एक दूसरे के साथ मिल के काम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। मोहब्बत की यहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर दुकान खोल दी। नसीहत दी है ना उन्होंने, तो किस नसीहत का असर हुआ? देखिए, ये मैं कह रहा हूं कि ये देश के लिए भी नसीहत है, पार्टी के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है, और सभी सारे लोगों के, पूरे 140 करोड़ भारतवासी अगर एकजुट होंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। मैं कह रहा हूं ढींगरा साहब देखिए, बड़ा दिल करके आप ये तो मानते हैं कि हाँ हमारी पार्टी में गुटबाजी हमारी पार्टी। नो, इस बात में गुटबाजी कहां आई? उन्होंने ये कहा कि हर आदमी जो है मोहब्बत की दुकान खोले, चाहे वो कांग्रेस ही है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कोई हो, हरियाणा कांग्रेस कोई हो, हरियाणा भी कांग्रेस उसके अंदर आती है ना। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सुनिए जिस तरीके से ये वर्ड बोले हैं, जल्दी मैंने आपको बार बार ये वर्ड बोले हैं कि जिस तरह से धर्मों जातियों में पूरा देश बटा है, उसके बीच में नफरत की छोड़ के मोहब्बत की दुकान खोलनी है पूरे भारतवर्ष में, और उसके अंदर कांग्रेस भी बीच में ही है, सभी लोग बीच में, इसलिए कहा। मैं आऊंगा आपका चौहान साहब। अब एक और बात है, भाग सिंह दमदमा जी, क्या
राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए देश भर में विपक्षियों को मजबूत कर पाएंगे, एक साथ ला पाएंगे। बहुत सी पार्टियों को न्योता दिया है कि जिन लोगों की विचारधारा कांग्रेस से मिलती है उन सबको वहां उन्होंने समापन समारोह में बुलाया है। शायद इनेलो को और जेजेपी को हरियाणा में न्योता नहीं दिया गया है। तो इससे मजबूत हो रही है विपक्षी एकता राहुल गांधी की इस यात्रा से, और ये 2024 के लिए दूसरी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है जो सत्ता में और जो सत्ता के सहयोगी हैं। हाँ। देखिए, गाहे बगाहे मौकों पर कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट पोल अलायंस, प्री पोल अलायंस सब जगह किए हैं। इस देश के अंदर हर जगह अलायंस में आई है। अब विचारधारा की बात करें तो कांग्रेस की कौन सी विचारधारा ऐसी रह गई है, और हम देखना चाहते हैं कौन से राजनीतिक दल उस विचारधारा के ऊपर सहमत होकर वहां पर इकट्ठे होंगे। मेरे भाई ढींगरा साहब ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि राहुल गांधी जी की फोटो थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो थी। हमारा सिर्फ, आपने भी बहुत अच्छी नब्ज पकड़ी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा संगठन में बेशक नहीं है, उनका नाम हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का हर दल के अंदर, चाहे कोई भी दल हो, प्रदेश अध्यक्ष का फोटो वो प्रोटोकॉल का एक हिस्सा होता है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष का और राहुल जी का एक प्रोटोकॉल का हिस्सा था, उसी प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष एक प्रोटोकॉल में आते हैं। और जो हरियाणा के कांग्रेसियों ने प्रोटोकॉल तोड़ा ताकि उसके बाद राहुल जी को यह कहना पड़ा कि सबसे पहले तो दुकान कांग्रेस के अंदर ही खोलनी पड़ेगी, मोहब्बत और प्यार इनका आपस में नहीं है तो और जगह जाकर कहां करेंगे। तो ये क्लियर कर गए थे कि हरियाणा में सब कुछ कांग्रेस के अंदर ठीक नहीं है, और राहुल जी कहीं खुश होकर नहीं यहां से गए, इनकी गुटबाजी को देखकर गए, इनके बैनर और गुलाबी पगड़ियां देखकर गए हैं कि किस किस क्षेत्र में किस किस ने अपने आप को आगे रखने की कोशिश की। ये सिर्फ व्यक्ति विशेष का एक जो जमावड़ा था जिसको क्षेत्र के अंदर आते आते उस व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया। रही बात इन्होंने जो बातें कही है मोहब्बत की दुकान, ये अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग राजनीतिक तौर पर होता रहता है कि एक बात के कई मतलब निकल जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि ठीक है, उनका अपना पैगाम है, एक उनकी कोर कमेटी का निर्णय है, एक उन्होंने जो टीम हायर की है उन्होंने उनको जो जो बताया वो उस तरफ से स्पीच करते चले गए। लेकिन जो उन्होंने बाद में राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी एक उंगली उठाकर गए हैं कि इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जो शायद चैनल पर नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ 15 सेकंड का एक वाक्य बता देता हूं कि कांग्रेसी मित्र से एक बार पूछ लिया कि आप अमेरिका के 30 सेकंड में इसी में कि आप अमेरिका के बारे में कुछ बात बता दीजिए। देखिए वो कांग्रेसी मित्र कहता है जब मैं अमेरिका गया ही नहीं तो मैं उस बारे कैसे बता सकता हूं। नहीं कुछ तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन वो 3 बार कहने के बाद अकड़कर पड़ा कि जब मैं गया नहीं तो कैसे अरे भाई वैसे बता दीजिए ना, जैसे आरएसएस के अंदर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अंदर बिना गए आप बाहर से उसकी आलोचना करते हो, तुलना करते हो। देखिए इस चीज में कोई वो नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का अपना स्थान है, सम्मानित स्थान है। देश को सर्वप्रथम आगे रखकर चलने की नीति रही और बाहर से स्वयंसेवक संघ के बारे में कोई टिप्पणी करना है जो उसको जानता नहीं संघ के बारे में, वो टिप्पणी ना करे। ठीक है, हर किसी के अपने अपने विचार है। वो टिप्पणी अगर जानकर टिप्पणी करे तो उसमें ज्यादा खुशी होगी। मैं कहता हूं कि संघ को एक बार जाने और टिप्पणी करे दबा के। मैं इसको सवाल लेता हूं कि एक हवा में बात छेड़नी, कांग्रेस की यात्रा का जो इन्होंने आपसी इनकी गुटबंदी में जो बखियां उधेड़ी गई है हरियाणा के अंदर, विजेंद्र रेड्डी जी, विपक्षी एकता को मजबूत करने की बात हो रही है। आपने काफी तारीफ भी की यात्रा की, आपने स्वागत की भी बात कही और आपने कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आवाज भी उठाई कि कोरोना का डर दिखाकर यात्रा को रोकने की कोशिश हुई, बिजली काटी गई, लेकिन इनेलो पार्टी को भी न्योता नहीं दिया गया है वहां पर आने के लिए समापन समारोह में। उसका मैं पूछूंगा कि इसका क्राइटेरिया क्या रहा ढींगरा जी से, लेकिन आपका क्या कहना है इस पर? देखिए नासिर जी, ऐसा है, मैंने जो बातें कही है हमारे एक सामाजिकता के नाते मैंने ये बातें की है कि सरकार ने जो किया ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल को हमारी भी यात्रा निकलेगी, दूसरे भी यात्रा निकालेंगे। यात्रा निकालना सभी का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में अड़ंगा लगाने का काम किया वो निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी बड़े जोश के साथ कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नोटबंदी सही थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि नोटबंदी ठीक प्रकार से लागू की गई और ठीक प्रकार से वो पूर्ण हुई। लेकिन नोटबंदी से क्या फायदा और नुकसान हुआ देश का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं दी है। इससे हम पूछना चाहते हैं आज आपके चैनल के माध्यम से
ये नोटबंदी में जो इन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा, कितना काला धन देश के खजाने में वो आया, उसका खुलासा इन्होंने आज तक नहीं किया। तो फिर क्यों जनता को परेशान करने का काम किया? सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको लागू, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नोटबंदी, मोनेटाइजेशन, इसके ऊपर टिप्पणी दी है कि सही हुआ, लेकिन नफा नुकसान इन्होंने आज तक नहीं बताया कितना काला धन वापस आया, वो आज तक नहीं बताया। आप भी जानते हैं अच्छे से और हम भी जानते हैं, हरियाणा प्रदेश की सरकार केवल मात्र ऐसा होना चाहिए कि जब इनेलो इतना खुलकर कांग्रेस के लिए बोल रही है तो क्या आपको भी वहां पर समापन, हालांकि उनका फैसला है, लेकिन समापन समारोह में, क्योंकि आप भी बीजेपी के खिलाफ हैं, जेजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, और कांग्रेस का कहना है कि जो बीजेपी के खिलाफ है वो हम सब एक साथ उनको लाना चाहते, तो आपको क्यों उन्होंने नहीं बुलाया है? क्या उनको लगा कि इनेलो में इतना दम नहीं रहा कांग्रेस के नेताओं को? देखिए ये नहीं, देखिए ऐसा है, ये इनका अपना समापन समारोह है। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के या प्रदेश स्तर के जितने भी साथियों को वहां बुलाना चाहते हैं, ये इनका अपना काम है, ये इनको बुला। हरियाणा प्रदेश में उनका आगे लग रहा है कि प्रदेश में यदि कोई रिवाइवल पार्टी है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रदेश में नीतियां लागू की हुई है, हर क्षेत्र में प्रदेश को नीचे ले जाने का काम किया है। तो आज नकारा पार्टी कोई है तो ये मौजूदा सरकार की पार्टियां हैं जिन्होंने प्रदेश को नीचे ले जाने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, उनको लगता है कि हरियाणा प्रदेश में यदि कोई मजबूत पार्टी है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो 5 बार हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने अपने दम पर हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई, अपने दम पर लोगों को आशीर्वाद लेने का काम किया। दूसरा कोई भी ऐसा आज हरियाणा प्रदेश में लीडर नहीं है जिसने अपने दम पर, और इसी से जुड़ी हुई एक बात है, मैं उसका जवाब लूंगा। एक बयान आया था अभी कुछ दिन पहले, अभय चौटाला का बयान आया था, और उन्होंने जेजेपी का जिक्र करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि हमारे ऐलान के बाद घबरा गए हैं जो नफे सिंह राठी पर आरोप लगे हैं। वो बयान अभय चौटाला का आपको सुनाते हैं और उसके बाद फिर आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। इसके पीछे 100% कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति है, कोई राजनीतिक दल है जो इस तरह की साजिश रच करके हमारी पार्टी को कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है, कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब इनको इस बात का डर है कि हमने एक बड़ा फैसला ले रखा है, हम फरवरी के महीने से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। इनको इस बात की चिंता है कि उस पदयात्रा के दौरान पूरे प्रदेश भर में आपकी जो आज तक की राजनीतिक गतिविधियां रही है उनके बारे में हम लोगों के बीच में खुल करके बताएंगे। एक एक गांव शहर जा करके इनकी पोल खोलने का काम करेंगे कि किस तरह से इन्होंने हरियाणा प्रदेश को कर्जे में डुबोने का। तो ये बातें भी आती हैं राजनीति में। अब हो सकता है कि इससे कांग्रेस को भी डर हो और चौहान साहब आपको भी, जेजेपी को भी, कि आप कांग्रेस से तो क्या इनेलो से भी घबरा रहे हैं, राजनीतिक षड्यंत्र हो रहे हैं, उनके प्रदेश को फंसाया जा रहा है। जी, ये बीच में कोई ना बोले कृपा करके। मैं एक मिनट ऐसा करते हैं, एक पूरा 1 मिनट आपके लिए चौहान साहब। 5 सेकंड में सारे आप ही ले लो, मुझे कोई, मैं तो बैठा हूं चुपचाप। रेड्डू जी 1 मिनट चौहान साहब का, फिर उसके बाद अलग अलग सबके 1-1 मिनट, और ज्यादा टाइम है भी नहीं। जी चौहान साहब बोलिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर न कांग्रेस से और न एक विधायक वाली पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता है। हमने अपनी पहली और दूसरी सरकार के कार्यकाल में हरियाणा की जनता के लिए जो काम किए हैं, 24 का चुनाव हम उन कामों के दम पर, नीतियों, कार्यक्रमों के आधार पर लड़ेंगे, और इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। जो पिछला इनका किया कराया है वो लोगों को मालूम है, इसीलिए इनको नकारा हुआ है। एक इस पर तो इतनी सी बात कहनी है। मैं राहुल गांधी की यात्रा और मुद्दों पर जाऊंगा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर आपने एक बाइट चलाई थी, उसका उत्तर देना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरी तरफ वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी और राष्ट्रवादी संगठन को लेकर के भद्दी, घिनौनी और घटिया स्तर की टिप्पणियां कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हाफ पैंट वाले, लाठी वाले कौरव हैं। कौरवों की पहचान क्या है मालूम है ना नासिर भाई? कौरवों की पहचान है परिवारवाद, जो कि कांग्रेस में चरम पर है।
जो एक परिवार, एक कुनबे 10 जनपद के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, तो अगर उनको किसी को कौरव कहना ही चाहिए था, पहली बात तो ये शब्दावली गलत है, अगर किसी को कहना चाहिए था तो अपने परिवार, अपने कुनबे, अपनी पार्टी को कहना चाहिए था। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हल्के स्तर की टिप्पणी करके देश की उस जनता का निरादर किया है जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक को देश का प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत के साथ बनाया है। जिस जनता के जनादेश के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति बनकर पहुंचे हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिसको पंडित नेहरू, राहुल गांधी के पूर्वज, उन्होंने 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद जिसकी सेवा के कार्यों को, पुलिस के साथ सहयोग करने के काम को देखते हुए, प्रशंसा करते हुए, तारीफ करते हुए, रिकॉग्निशन देते हुए, पूरे 1.5-2 मिनट हो क्योंकि वक्त की कमी है। मेरा बस वही है कि एक तरफ नफरत की खिलाफ होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज का कौरव आप कह रहे हैं कि खाकी पैंट वाले, हाफ पैंट वाले और लाठी वाले आज के कौरव हैं। यही बात, जब सबको साथ लेकर चलना तो सबको साथ लेकर क्यों नहीं चलते आप? देखिए, केवल ढींगरा जी जो राहुल गांधी जी ने बात रखी है वो ये भी रखी है साथ में कि हमारे अगेंस्ट कौन है, हमारे जो विपक्षी मित्र हैं वो कौन से हैं। तो ये अब देखिए, बीच में मत बोलिए आप, 1 मिनट चौहान साहब वक्त की भी कमी है ना, आप ऐसे मत करिए। आप एक मिनट भाई, इसको रोकिए। मैं नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप रुक जाइए, बीच में कैसे काटा आपने? मैं कह रहा हूं, सुनो मेरी बात। आपका टाइम पूरा हो गया, रुक जाइए आराम से। आप ऐसे बीच में वो ना करिए टीका टिप्पणी, रुक जाइए आप, रुको। केवल ढींगड़ा मेरी बात आप भी रुक जाओ, आप ऐसे गलत बात एक मिनट गलत बात मत करो। आप मेरी बात, आपका एक मिनट 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। 20 सेकंड में जाता है आदमी, 20 सेकंड में अपनी बात, एक मिनट आप, क्योंकि वक्त की कमी भी है, रूस जाता है एक मिनट बीच में बोलने। 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए चौहान जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 20 सेकंड में आपके पास, अपने पास। मैंने आपको पूरे पूरा टाइम दिया, 2 मिनट दे दिए पूरे। हाँ, ये बीच में नहीं बोलेगा व्यक्ति, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। हाँ, राहुल गांधी ने उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उस हाफ पेंट का और उस लाठी का निरादर किया है जिसके स्वयंसेवकों को हाफ पेंट में और लाठी लेकर उनके पूर्वज पंडित नेहरू ने 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मान सहित बुलाया था। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके स्वयंसेवक जम्मू कश्मीर में बढ़ते पाकिस्तानियों को रोकने के काम में अग्रिम मोर्चे पर खड़े थे। ठीक है सर, केवल ढींगरा जी जवाब। जिन लोगों ने वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, अब जवाब आपके सारे सवालों का, आरोपों का केवल ढींगरा के पास क्या जवाब है, दीजिए केवल ढींगरा जी जवाब। जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के 2 टुकड़े करने का काम किया, वो आरएसएस के व्यक्ति कौरव नहीं तो और क्या है? उन लोगों ने अभी भी रुक नहीं रहा है व्यक्ति। देखिए, आप बोलिए, ये जो व्यक्ति है जानबूझ के इसी तरह की डिबेट करने आता है, अपना टाइम खाता है और दूसरे के टाइम के बीच में बोलता है। और ये आदमी ऐसे है, केवल ढींगरा जी, ये ऐसा कौरव है, केवल ढींगरा जी, सुनिए, केवल ढींगरा जी, लेकिन मोहब्बत की बात करते करते आप क्यों कर रहे हैं नफरत की बात? आप दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। ये ऐसे कौरव है जिन्होंने देश के टुकड़े किए, अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के टुकड़े करने वाले ये कौरव हैं। और ये कौरव की बात करी जानी चाहिए, तभी पता चलेगा कि ये कितने तकड़े कौरव हैं। जिन लोगों ने महाभारत में भी कृष्ण के ऑपोजिट लड़ाई लड़ी, हम कृष्ण के साथ हैं, ये कृष्ण के ऑपोजिट में लड़ाई लड़ते हैं। और इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे देश को बांटने का काम किया था। ये लोग वो कौरव हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे देश को 2 टुकड़े करने का काम किया था। हम उसी भारत को जोड़ने की बात करते हैं, ये लोग तोड़ने की बात करते हैं। ये बात क्लैरिटी में लोग समझ रहे हैं। अब ये लोग समझ रहे हैं कि राजनीति में ये शरारती है। ये लोग कौरव बनकर देश के अंदर 8.5 साल से देश को लूट रहे हैं, पैसे से भी लूट रहे हैं और बातों से भी लूट रहे हैं। ये लोग देश को आपस में भाईचारे को खंड खंड करने लगे हुए हैं। ये लोग देश के लिए खतरा है, ये लोग देश के लिए खतरनाक है, ये इसलिए है। और यही बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं, इन खतरनाक लोगों से देश को बचना चाहिए। भाग सिंह दमदमा जी, क्या आपको इनेलो से खतरा है? क्या देश को किसी पार्टी से खतरा है या देश को नफरत की राजनीति से खतरा है? और जब अगर कोई मोहब्बत की बात करे तो फिर वो नफरत की बात क्यों करे?
नासिर भाई, जननायक जनता पार्टी को किसी भी राजनीतिक दल से किसी प्रकार का खतरा नहीं। जो आईएनएलडी, खैर हम काफी समय से कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। जो यात्रा की बात कर रही है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने यात्रा बहुत साल पहले 600-650 किलोमीटर की वो यात्रा निकाल चुके और प्रदेश के हर जिले से होते हुए तकरीबन काफी हद तक गांव और शहर उन्होंने कवर किए थे। तो जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल जी के असूलों पर चलने वाली पार्टी है और जन जन का सम्मान करने वाली पार्टी है, और जिसका अभी उदाहरण आपने प्रदेश के पंचायती राज चुनाव के अंदर और चुनावों के अंदर देखा, और जो प्रचंड बहुमत से अपने मेंबरों के साथ जिला परिषद चेयरमैन चाहे ब्लॉक समिति है वो सरकार के बने हैं, ज्यादातर लोगों का विश्वास। देश को किससे खतरा है? रही बात कांग्रेस की, जिस प्रकार से यह हालात है कि प्यार मोहब्बत ये बांटने की बात तो सिर्फ एक शब्दों के अंदर रह गई है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर तो अभी यात्रा का असर खत्म ही ना हुआ हो, और किस प्रकार से यहाँ टीका टिप्पणी हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि कहीं प्यार की हर राजनीतिक दल को जनता के अंदर जाना चाहिए, और जनता के अंदर जो जनता जिस दल को सही समझती है उसे मैंडेट देती है। अपना व्यवहार अच्छा, अपने काम अच्छा, अपना विजन लेकर सभी दल जाए, सभी दलों को शुभकामनाएं हैं, जनता के अंदर जाए। 2024 के अंदर चुनाव है और जनता अपना मैंडेट देगी, जो जनता को जो राजनीतिक दल जिसकी नीति है, जिसकी सारी जो उनका वर्किंग स्टाइल है और योजनाएं हैं, वो जो पसंद है। रेड्डी साहब, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया कि जब मोहब्बत की बात हो रही है, जब मुद्दों की बात हो रही है, तो क्या ऐसे वक्त में चुनावी मंचों से इसको नफरत की बात समझा जाएगा कि आरएसएस का इशारों में नाम नहीं लेते, लेकिन आज के कौरव खाकी हाफ पैंट के लोगों को बताते हैं, लाठी वालों को बताते हैं, तो ये नफरत की बात नहीं है क्या, या ये राजनीतिक टीका टिप्पणी है? और ये नहीं बताते कि उनके पूर्वज पंडित नेहरू 26 जनवरी की परेड को बुला रहे हैं। रेड्डी साहब, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। नफरती है, हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस अपनी कांग्रेस में भी साफ कह दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, नासिर जी, आपने अभय सिंह का स्टेटमेंट मेरे को सुनाया, उसके ऊपर मैं जरूर बोलना चाहूंगा। अभय सिंह जी के ऊपर हमें बहुत गर्व है और हमारे प्रदेशाध्यक्ष पर भी बहुत गर्व है, जो ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुद अपने आप सीबीआई से जांच की मांग की है, और इससे इनको पता भी लग गया है कि ये बिल्कुल निर्दोष है। जब उन्होंने 26 तारीख को पुलिस ने खुद बुला करके उनसे बयान लिया, जो रेड्डी साहब, आज की बात और उन्होंने खुद कहा कि मैंने शराब के नशे में ऐसी बात कह दी थी, तो कहीं ना कहीं ये झूठा आरोप लगाया गया था। और ये नासिर जी, मैं बता दूं, जो आज हरियाणा प्रदेश में चाहे वो महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ हुई है, मोहब्बत के नारे लग रहे के साथ हुई थी, उन्हीं जुबानों से नफरत की बातें हाँ, वो पीड़ित पक्ष चिल्ला चिल्ला करके मर गया सीबीआई से जांच करवाने के लिए। कथनी करनी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी मेरा कहना यह है कि हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पर खुद बात की है कि आप जो है सीबीआई से देश को बचाना, हमने ये नफरती कौरव जो है इन्हीं से देश को बचाना, इल्जाम आईएनएलडी के ऊपर लगाने का। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।